नमस्कार दोस्तों। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। जवाहर नवोदय विद्यालय के हमारे छात्र इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में मैं उनसे बात भी करता हूँ। कल भी कुछ बच्चों से बात की, व्हाट्सएप पर चैटिंग भी की। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लीजिए, सबसे पहले एक प्रयोग छोटा सा हाथ सफाई का, और उसके बाद में एक सत्य घटना बताता हूँ मैं आपको। वो सत्य घटना है नीम हकीम खतरे में जान। तथाकथित या नकली डॉक्टर सुनील सिंह राजपूत का भंडाफोड़ हमने कैसा किया, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक छोटा सा प्रयोग। ये यहाँ पे मुझे जगह कम है, इसलिए हाथ दिखाई देंगे मेरे पंजे आपको। ये देखिए, पंजा खाली है दोनों हाथ के। ये आप ऊपर किया हाथ, ठीक है, निकल जा। ये पैसा निकल गया, ठीक है। ये हाथ की सफाई है। पुट्टपुर्ती के साईं बाबा भी इसी प्रकार से हाथ में से विभूति निकालकर अपने अंध भक्तों को देते थे। गले की चेन और अंगूठियाँ भी देते थे। बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी उनके शिष्य बने हुए थे। आज भी है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। इस प्रकार से ये न बाबाओं का, महाराज लोगों का काम चलते रहता है दोस्तों। कुछ महाराज तो चिट्ठियाँ निकालते हैं, पर्चियाँ निकालते हैं, उस पर नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, ये सब कुछ बताने का दावा करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री है, ये एक पंडोखार बाबा भी है। इनको अनीस ने आह्वान किया था। इनको बताया था कि हम 10 लोगों को वहाँ पर उपस्थित करेंगे। उनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार क्रमांक बताना है सिर्फ। लेकिन वो भाग गया धीरेन्द्र शास्त्री, और पंडोकार बाबा भी चैलेंज स्वीकारने के लिए राजी नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारे देश में अनेक बुआ, बाबा, महाराज आपू टापू खिसेकापू लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। बेवकूफ़ बनने की आदत पड़ गई है कुछ लोगों को दोस्तों। तैयार खड़े हैं, भीड़ है उनकी। काय के लिए? बेवकूफ़ बनने के लिए। सिर्फ बनाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन हमने तर्क करना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हमारे तर्कशील होते हैं, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो लीजिए, इस कहानी की ओर चलते हैं। बात है 2004 की। जुलाई महीना था। नवेगांव बांध, जहाँ पर गोंदिया ज़िले का जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर एक नीम हकीम डॉक्टर आया, सुनील सिंह। उसने पर्चे बांटे अपने। आसपास के लोग भी आ गए बेवकूफ़ बनने के लिए। उन पर्चों पर क्या लिखा था ये मैं पढ़ के बताऊंगा। और वो कहाँ का था? इलाहाबाद का था वो। उन पर्चों पर इस प्रकार से लिखा था: आयुर्वेदिक जड़ी बूटी एवं भस्मों द्वारा चिकित्सा, विविध रोगों का इलाज करने का दावा किया था उसने। जो रोग वो सुधारने वाला था, दुरुस्त करने वाला था, उसमें लिखा था गुप्त रोग, सफ़ेद दाग, बवासीर, ल्यूकीरिया का गारंटी के साथ में इलाज किया जाएगा। निराश गुप्त रोगी मिले और वैवाहिक जीवन का आनंद ले। स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, वीर्य का पतलापन, पेशाब में वीर्य जाना, मर्दाना कमजोरी, शुक्राणु की कमी, संतानहीनता, दमा, लकवा और मिर्गी पर रामबाण इलाज किया जाएगा। दुनिया भर के सभी बीमारी वो सुधारने वाला था। बहुत ही बढ़िया था, एक नंबर का।
फिर घूम क्यों रहा था इधर उधर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए? है कि नहीं? ये सोचना चाहिए, अंदर की बात है। उसकी चर्चा चली इधर उधर, सुनील राजपूत की 12 जुलाई से 17 जुलाई तक उस गांव में वो रहने वाला था, डेरा जमाने के लिए। एक घर में किराए का मकान ले लिया 8 दिन के लिए, और 12 तारीख से चालू कर दिया उसने काम। उसकी ये जो पर्ची है ना विज्ञापन की, हैंडबिल, वो मेरे पास में आ गया। मैंने पढ़ा और देखा कि भाई अभी तो मुर्गा फंसने वाला है, गांव में आ गया है मुर्गा। पिक्चर में डायलॉग रहता है ना, जब गिद्धड़ की मौत आती है तो गांव के तरफ शहर के तरफ आता है, ऊँट पहाड़ के नीचे आता है। इस प्रकार से ये नकली डॉक्टर हमारे गांव में आ गया, नवेगांव बांध में। पर्ची को पढ़ा, मेरे साथी को मैंने बुलाया, भीमराव मोटघरे को, और उसको बोला, प्लानिंग की हमने कि उसको किस प्रकार से अटकाना है, उसका भंडाफोड़ किस प्रकार से करना है। फिर क्या था, गए दोनों नकली मरीज बनकर। 10 रुपये फीस थी उसकी, दोनों ने 10-10 रुपये दे दिए उसको, शुल्क था उसका। और बताया उसको, मोटघरे ने बताया कि गठियावात हो गई है उनको, पैरों में दर्द होता है। उसने कहा ठीक है, अभी ये दवाई देता हूँ, कल आकर के 400 रुपये की और दवाई दूंगा। मैंने कहा मेरे पेट में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, मुझे भी दवाई दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, 400 रुपये कल लेके आना, 400 रुपये की दवाई मिलेगी आपको, 15 दिन के अंदर पूरी बीमारी आपकी सुधर जाएगी। मैंने बोला ठीक है, धन्यवाद। दोनों वहाँ से चले गए। कुछ लोगों ने भी जाकर के अपनी जांच करवाई, किसी से 200, किसी से 400, 8-10 हज़ार रुपये उसने जमा करवा लिए। फिर हम गए प्लान के मुताबिक पुलिस थाने में। पुलिस थाने में थानेदार से मिले। थानेदार को मैंने कहा, थानेदार का नाम था गजानन कंकाले, GR कंकाले साहब, कि इस प्रकार से एक मुर्गा आ गया है नकली डॉक्टर बन के, उसको टपकाना है, उसका भंडाफोड़ करना है झेंडू बाम का। उन्होंने कहा ठीक है चलो। बोले पुलिस की जीप निकाली उन्होंने, हम दोनों को बिठाया, थानेदार साहब भी साथ में थे, 2-4 पुलिसकर्मी भी थे। गए, पूरे गांव में ही था उसका डेरा, क्लिनिक अस्थाई वाला। उतर गए। जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे, वो सकपका गया, आधी विकेट डाउन हो गई उसकी। उसके बाद में अंदर गए, थानेदार साहब ने इधर उधर देखा, बैठा हुआ था, हाफ शर्ट और टेथास्कोप ऐसे लगा के जैसे डॉक्टर ही दिख रहा था। स्मार्ट था लड़का, 30-35 साल के अंदर का। तो तुम बोले डॉक्टर हो क्या? उसने कहा जी हाँ मैं डॉक्टर हूँ। कौन सी बीमारी का इलाज करते हो? ये सभी प्रकार की बीमारी का इलाज करता हूँ। बोले मैं, ये देखिए बोले पर्ची। थानेदार साहब ने कहा पर्ची वर्ची बाद में दिखाना, पहले तेरा प्रमाण पत्र दिखाओ डॉक्टरी इलाज करने का। तो वो कहता है, बोले साहब मेरा प्रमाण पत्र बोले नागपुर में है, लाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने, थानेदार साहब ने कहा तू इलाज यहाँ पे कर रहा है और प्रमाण पत्र तेरा नागपुर में है। ये एक जड़ दी उसके गाल पर, तपाक से हड़बड़ा गया, खड़ा हो गया। उसका पूरा बोरिया बिस्तर जमा किया गया, किराए की कुर्सी, किराए का टेबल, दवाई की डिब्बियाँ, बाकी सामान, 2 उसके साथीदार, सबको जब्त कर लिया और पुलिस थाने में ले गए वहाँ पर। और वहाँ ले जाने के बाद में रात भर धुनाई की उसकी। उसके 2 साथी जो थे उसमें से एक भाग गया।
और इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की थानेदार साहब ने। उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई वो इस प्रकार से है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 तो है पूरे भारत में। इन्होंने वहाँ पे फिर 21/4, 420/34 भादवी अर्थात भारतीय दंड विधान RH 33 और 36 लगाया। महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट भी लगाया और भेज दिया उसको फिर पार्सल करके। वो बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो जेल में गया होगा, जमानत पर छूटा होगा और कहीं जा कर के वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा होगा। ऐसे लोगों की दुकानदारी क्यों चलती है पता है क्या आपको? हम जाते हैं इसलिए उसकी दुकानदारी चलती है। हम यदि गए नहीं उसके पास कोई भी, तो कितने दिन रहेगा वो दुकान खोल कर? बंद कर देगा दुकान। लेकिन हमको बिना सोचे समझे गड्ढे में छलांग लगाने की हमको देरी है ना, आदत पड़ी हुई, इसलिए वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं दोस्तों। 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बना, उसके बाद में इस कानून में प्रावधान है चमत्कार के नाम पर कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। धारा 2 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति ने चमत्कार दिखाकर आर्थिक प्राप्ति करना, प्रचार प्रसार करना और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटना, दहशत फैलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा कहा गया है। अब कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, लेकिन उसकी शिकायत होनी चाहिए। ऐसे झोला छाप नीम हकीम खतरे में जान कहा गया है। दिल्ली में तो बहुत सी दुकानें चलती है इनकी, पर्चियाँ छाप के बांटते हैं, रेलवे में चिपका देते हैं, कहीं पर भी दीवारों पर लिख देते हैं गुप्त रोगों का शर्तिया इलाज किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। इस प्रकार से ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। इनमें कोई भी शक्ति नहीं रहती है। इनके पास में जो भी जड़ी बूटी है उसमें भी कोई भी शक्ति नहीं रहती है। अच्छे डॉक्टरों के पास में जाइए, एक से एक डॉक्टर है। अभी नाखून से लेकर के बाल तक अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनको दिखाइए, पूरी जांच करेंगे ईमानदारी के साथ। और जवाहर नवोदय विद्यालय के हमारे बहुत से बच्चे डॉक्टर हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि उनको वैसा हमने ट्रेनिंग ही दिया है नवोदय विद्यालय में कि ज़बरदस्ती से पैसा नहीं लेना है, ज़्यादा पैसा नहीं लेना है, लूटना नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उनको सिखाया है। बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे बच्चे। दोस्तों, दुनिया बहुत गजब की है, इसलिए सोच समझकर डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, वकील के पास में जाना चाहिए, है कि नहीं? ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे आशा है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सोए लोगों को जगाइए, अपनी अंधश्रद्धा और लोगों की भी अंधश्रद्धा दूर कीजिए। इस कार्य में हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।